A very good morning, guys. Once again, welcome to my blog number 4. Today, day number 4 of final skipping practice session. Here I come in confidence. Your host and host, Rongpa Bro. This is the final day of my skipping practice session. Guys, let's start with the warm-up session. Guys, perhaps you know, life is about moving on, accepting challenges, and looking forward to what makes you stronger and more complete. And never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, it cannot be undone, or it cannot be forgotten. So take it as a lesson learned and move on. हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जीवन में एक बार जीते हैं और सही से जिए तो एक बार ही काफी है। बाकी दुनिया का क्या है? दुनिया न जीने देती है न मरने देती है। अगर आप मोटे हैं तो लोग कहेंगे कि ज़्यादा खाता होगा। अगर आप वजन अपना कम कर रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि आप बीमार हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग शो ऑफ या दिखावा समझते हैं। अगर आप सिंपल कपड़े पहनते हैं तो लोग सोचेंगे कि आप बहुत गरीब हैं। अगर आप सिंसियर और सीरियस हैं तो लोग कहेंगे आप बोरिंग हैं। अगर आप फनी या मजाकिया हैं तो आप इमेच्योर या नादान हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आप बहुत रूड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत अकेले हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप बहुत एरोगेंट हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप बहुत लेजी हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बहुत भोले भाले हैं। अगर आप बेईमान हैं तो आप भरोसे लायक नहीं हैं। यानी कि 100 बात की एक बात। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करो, लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे। इसलिए आप वही करें जो आपको सूट करता हो। दोस्तों, मैं भी इन लाइफ लेसन्स को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। यही कारण है कि मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत होता हूँ। दोस्तों, सफलता के सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। इसी क्रम में कबीरदास जी के अनुसार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परिरीत। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। अगर हम मन से हार जाते हैं तो हमारा हार स्वाभाविक है, और अगर हम मन से जीतते हैं तो हमारी जीत स्वाभाविक है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। Guys, my skipping practice session is continuing for 4 days, and now I am being able to perform well, and I am feeling so happy for that.
इसी क्रम में मुझे एक दुआ याद आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। यानी कि निरंतर अभ्यास करने से कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार की कुशलता का निर्माण कर सकता है यदि वो लगातार परिश्रम करे। दोस्तों 4 दिन के लगातार अभ्यास करने से मैंने अपने बेसिक स्किपिंग टेस्ट को भी पार कर लिया है। मेरे ब्लॉक नंबर 4 के डे 1 में जो मुझे स्किपिंग में दिक्कत हुई थी, अब वह दिक्कत बिल्कुल ही कम हो चुकी है। अब मैं एक रिदम के साथ स्किपिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों तक पहुंचने में मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों तक पहुंचने की चाहत मुझे सेल्फ मोटिवेट करती है। तो दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूं। मेरी यह कोशिश थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से और बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है मेरे ब्लॉग नंबर 2 में मैंने जहां अपना इंड्योरेंस टेस्ट किया और वहीं ब्लॉग नंबर 3 में मैंने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करी और वहीं ब्लॉग नंबर 4 के डे 1 में अपने स्किपिंग एबिलिटी को चेक किया और असफल होने पे ब्लॉग नंबर 4 के डे 2, डे 3, डे 4 में मैंने स्किपिंग प्रैक्टिस सेशंस किए। आज ब्लॉग नंबर 4 के डे 5 में मैंने स्किपिंग स्किल्स को भी अचीव कर लिया है। आगे भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से छोटे मोटे फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर खुद को चैलेंज देता रहूँगा और उस चैलेंज को कंप्लीट करने की कहानी आपको दिखाता रहूँगा। At last guys, if you are listening and watching to me till now, then please like and subscribe is requested। दोस्तों अगर आपको मेरी फिटनेस जर्नी की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं और आने वाले एपिसोड्स में किस फिजिकल फिटनेस चैलेंज के ऊपर कहानी बेस्ड हो वो भी बताएं तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। Then see you, take care and goodbye।